एक सक्षम दावेदार हूँ 141 और 142 से आमदार चुनाव के लिए। पिछले लोगों का काम तो आप देख ही चुके हो। अभी मैंने खुद ने बीजेपी से टिकट मांगा है। आपके घर में जब कोई भी काम करता है, जॉब करता है, वो काम नहीं करता है, चोरी करता है, आपके साथ डकैती करता है, आपका हक मार देता है, उसके बाद भी अगर आप उसी को काम पे रखेंगे तो आपका घर तो बर्बाद हो ही जाएगा ना। दोस्तों, सिटी उल्लास लाइव में आपका स्वागत है। आमदार चुनाव ने लगभग दस्तक दे दी है और अपेक्षित प्रत्याशियों की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इसी बीच महिलाओं ने भी आमदार चुनाव में टिकट के लिए दावेदारी का बिगुल बजा दिया है। आइए आज बात करते हैं भाजपा से जुड़ी काजल मूलचंदानी जी से। भाजपा की टिकट से ही जीते हुए विधायक कुमार अयलानी जी की फिर से प्रबल उम्मीदवारी के चलते उन्होंने अपनी दावेदारी पार्टी आला कमान के सामने क्यों पेश की, आइए जानते हैं काजल मूलचंदानी जी से। काजल जी नमस्कार, सिटी उल्लास लाइव में आज आपका स्वागत है मैम। जय हिंद आप सबको। काजल जी, वैसे हम हर बार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, पर हाल के दिनों में हमने देखा है कि जब बात इलेक्शंस की या प्रत्याशियों की आती है तो महिलाओं का समावेश बहुत ज्यादा कम है। आप अगर आसपास के क्षेत्रों की भी बात करें तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, फिर वो कॉरपोरेटर्स में हो या विधायकी में हो या किसी भी चुनाव में हो, तो तय मात्रा से वो काफी कम पाया जाता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं आप कि महिलाओं का जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए राजनीति में वो काफ़ी कम है। और अभी हमारे मोदी जी कहते हैं कि 33% हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, तो उस हिसाब से जो भी महिलाएं हैं वो सोच सकती हैं राजनीति में आने के लिए। लेकिन अभी जो समय चल रहा है ये सच है कि उतनी महिलाएं आगे नहीं आ रही हैं जितना कि 50%। देखो, हमारी जो पॉपुलेशन है 50% मेल फीमेल है, तो 50% अगर हमारा रिजर्वेशन वुमेन को है, उसमें 33% भी अगर महिलाओं को आरक्षण नहीं है तो ये अच्छी बात नहीं है। और महिलाओं को आगे आना चाहिए और महिलाओं को अपना जो उनके अंदर की जो भावनाएं हैं समाज के प्रति, उनकी जो नीयत है जन कल्याण के प्रति, वो दिखाकर राजनीति में भी आगे आना चाहिए। काजल जी, इसी में से एक बड़ा मुख्य प्रश्न बाहर निकल के आ रहा है कि क्या महिलाओं को खुद को इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में प्रमुख तरीके से आगे आने का, या उन्हें आगे आने में पुरुष ही बाधक बन रहे हैं? काफ़ी महिलाएं मैंने ऐसी देखी हैं जो खुद से ही नहीं आती हैं। अब मैंने 2019 में एमएलए इलेक्शन लड़ा है। अभी मेरा एक्सपीरियंस आपको शायद मैं आपको बाद में बता पाऊँ, क्योंकि अभी मैंने खुद ने बीजेपी से टिकट मांगा है। तो एज अ वुमेन और एज एन एक्टिव वुमेन मैं 5 सालों से लगातार ग्राउंड पे काम कर रही हूँ। और अगर आप मेरा व्यक्तित्व देखें, अगर आप देखते हैं व्यक्तित्व लोगों का, तो कोई असामाजिक तत्वों से जुड़ा होगा, कोई व्यवसाय से जुड़ा होगा। हर किसी की नीयत अपने अपने स्वार्थ से जुड़कर वो राजनीति में आते हैं, वो कॉरपोरेटर बनते हैं, वो एमएलए बनते हैं, अपने अपने लिए करते हैं। समाज के लिए जो काम करते हैं ऐसे बहुत कम लोग हैं। ऐसे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं। उनमें महिला होना और उस महिला का राजनीति में आना, अगर आप एक बेटी को मौका नहीं देंगे तो फिर और 5 साल रोएंगे और क्या बोल सकते हैं हम। एक महिला जिस तरह से अपने घर को जोड़ के रखती है, आप देखेंगे अगर 50% महिलाओं को सच में जब उनका हक मिलने लगेगा, जब उनको 50% आरक्षण जो उनका हक है वो जब मिलने लगेगा, भ्रष्टाचार देखेंगे सबसे कम हो जाएगा। क्योंकि महिलाओं में वो विवेकशीलता होती है कि वो भ्रष्टाचार को पहले से ही मना कर देती है। तो देश उस दिन पूरी तरह से आगे होगा, पूरी तरह से डेवलप होगा जिस दिन 50% भागीदारी सत्ता में, राजनीति में महिलाओं की होगी। और आप एक बार देकर तो देखिए, एक बार आप मौका तो देकर देखिए, उसके बाद आपके जो भी कहते हैं ना शिकायतें होंगी वो भी सर आंखों पर होंगी। रिप्रेजेंटेशन मिलने के बाद
क्लियर करने की सबसे पहले कोशिश करेंगी? ऐसी कोई 5 चीजें या 5 प्रॉब्लम्स हमें बताएं जिसके ऊपर आपका पूर्णतः फोकस होगा। सबसे पहले इंसान को अपना आशियाना होना चाहिए, फिर वो झोपड़ी हो, फिर वो बिल्डिंग हो या फिर बैरक हो। लोगों को ये पता नहीं है कि सरकार की तरफ से भी आपको ये मदद मिलती है। मैं अभी दिल्ली गई थी, मैं पुरी जी से मिली थी। पुरी जी पहले अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। उन्होंने हमको बताया कि कई सारे कस्बों को, बैरक्स को रीडेवलपमेंट करने की योजना उन्होंने बखूबी सक्सेसफुल करी है हमारे देश में। तब मैंने उनसे ये भी कहा था कि हमारी जो उल्लासनगर, मेरी उनसे डिस्कशन हुई थी कि उल्लासनगर कैंप्स में भी बहुत सारे बैरक्स हैं, तो क्या उनकी रीडेवलपमेंट हो सकती है? तो उन्होंने कहा हाँ हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता ही नहीं है कि ऐसा हो भी सकता है, और हमारे जो भी नेतृत्व करते हैं जनप्रतिनिधि, वो अपने ही लिए करते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि झोपड़ी हो, आपका खुद का बैरक हो, आपकी बिल्डिंग हो, आपको घर खुद का होना ही चाहिए। और आपका घर बनाने के लिए सरकार आपको मदद करती है, बस वो मदद लेने का तरीका उनको आना चाहिए और वो नीयत होनी चाहिए। वो नीयत हम में है। सबसे पहले जितनी भी झोपड़पट्टियाँ हैं उनको रीडेवलपमेंट होगी, बैरक्स का रीडेवलपमेंट होगा, बिल्डिंग्स का तो होगा ही, क्योंकि वो तो मैं मुद्दा लेके ही चल ही रही हूँ। लाइट 24 घंटे नहीं है, इतने साल हो गए, 77 साल होने को आए हैं इंडिपेंडेंस को, लाइट नहीं है। पानी 24 घंटे नहीं है। बेसिक सुविधाएं, आज सड़कों पे हम चलते हैं तो हमें डर लगता है, फुटपाथ पे जगह नहीं है चलने की। तो सिर्फ थोड़ा सा शहर हमारा बहुत अच्छा है, बहुत ही व्यावसायिक शहर है। यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आके परचेजिंग करते हैं। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत अगर हम शहरवासी और जनप्रतिनिधि मिलके करेंगे तो ये शहर स्वर्ग समान होगा। मैं आपको बोल रही हूँ कि थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। उसके बाद जो उल्लासनगर का नाम खराब हुआ है बाहर, वो देखिए कि कैसे फिर चमकता है। काजल जी, सूत्रों के हवाले से एक यह खबर मिली है कि आप भले ही भाजपा के एक महत्वपूर्ण पद पे आश्रित हैं और रहे हैं और काम भी बखूबी कर रहे हैं, पर सारे महकमों को पत्र व्यवहार करने के बावजूद आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आप प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गए अपनी टिकट या अपनी दावेदारी करने के लिए? इसके बारे में जरा बताइए संक्षेप में। जी हाँ, अभी मैंने सबको लेटर दिए हैं। मैं बीजेपी की सचिव हूँ और मैं एक सक्षम दावेदार हूँ 141 और 142 से आमदार चुनाव के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो शहर के लिए करूँगी, मुझे नहीं लगता है कि पिछले 35 सालों में इस शहर में हुआ है। अगर मैं सच में पिछली बार भी जीतती या अभी भी जीतूंगी तो मेरे रहते कोई बेघर नहीं होगा। इतना मैं आपको एक बेटी के तौर पे बोलती हूँ। और इतने सालों से मैं देख रही हूँ, मैं यूएस में जॉब करके आई हुई हूँ। तो आप युवाओं को मौका दीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे स्किल्स हैं, ऐसी इंटेलिजेंस है, ऐसे विजन्स हैं जो शहर के लिए बहुत अच्छी है। पिछले लोगों का काम तो आप देख ही चुके हो कि क्या है। कितने साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, 24 घंटे लाइट और पानी तक नहीं है हमारे शहर में, और आसपास के शहर इतने ज़्यादा डेवलप हो गए हैं। मोदी जी तक मैंने लेटर लिखा, मैंने अमित शाह जी को लेटर लिखा है, मैंने जेपी नड्डा जी को बायोडाटा भेजी है, शंकर लालवानी जी को भी लेटर दिया है, हमारे लोकल में अध्यक्ष जी को, संयोजक जी को, चुनाव प्रमुख को, मैं सबको पत्र व्यवहार किया है। और मैं बीजेपी पार्टी से चाहती हूँ कि मेरे जैसे जो भी कैंडिडेट्स हैं बीजेपी को उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ही अच्छे लोगों को आगे नहीं आने देंगे या उनको समर्थन या उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम तो देखो काम करेंगे, आज हम पीछे तो कभी हटेंगे नहीं, क्योंकि हम समाज के सेवक हैं। हमने खुद को समाज सेवक मान लिया है और हम हमेशा करते रहेंगे। तो ये भूल तो पार्टी की होगी अगर ऐसा कुछ होता है, लेकिन मुझे ये पूरा भरोसा है, क्योंकि खुद मोदी जी चाहते हैं कि महिलाएं आगे आए। महिला सशक्तिकरण का नारा मोदी जी ने दिया है। और अभी जो भी लाड़की बहन योजना हो गई, ये हमारे बीजेपी लेके आए थे। उज्ज्वला योजना हमारी बीजेपी लाई है। तो जो बीजेपी पार्टी है वो महिलाओं को दूसरे पार्टियों से ज़्यादा ही ऐसा उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट लेटर्स तो सब तक जाने चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए कि हाँ कोई काजल मूलचंदानी है और वो दावेदारी मांग रही है।
काजल जी, सिर्फ मात्र 13 किलोमीटर का हमारा शहर है, जहां एक एग्जाम्पल सेट किया गया है कि वहां पे 3 विधायकों को अलग अलग टुकड़े डेवलप करने के लिए दिए गए हैं। उसके बाद भी शहर की हालत का बयान आप और मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो क्या तीनों विधायकों से आपकी नाराजगी है कि आप इतना बड़ा स्टेप लेकर महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं, पूरे शहर का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव लड़ने जा रही हैं? इसके बारे में जरा रोशनी डालिए। जी, मैं आमदार से नाराज़गी की तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो हमारे शहर के लोगों से ज़्यादा नाराज़ हूँ। मैं उनसे अभी आपकी नीयत क्या है ये पता चल जाता है, बराबर है। उसके बाद भी अगर आप उन्हीं को चुनते हैं तो शहर के प्रति से गलत हो जाता है। मैं मंत्रालय गई थी एक बार, और मैं वहाँ पे जाके ऐसे बहुत 4 साल पहले की बात है, जब हमारा धोखादायक मुद्दा चल रहा था, हमारे लीडर्स काम नहीं कर रहे हैं, मतलब ये रोना हो जाता है कि मैं वहाँ पे जाके हम रो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आपके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि आप एक लीडर चुन सकें, आप रो क्यों रहे हैं, आप कम से कम इतना तो समझिए। तो मैं पब्लिक से चाहती हूँ कि आप भी इतना समझिए, जब हम अपनी बेटी किसी को देते हैं तब हम उसकी जांच पड़ताल पूरी तरह से करते हैं कि हमारी बेटी खुश रहे, क्योंकि वो उसके फ्यूचर का सवाल है। एक आमदार एक परिवार का फ्यूचर बना सकता है, सिर्फ एक लड़की का नहीं, पूरे परिवार का, उसके माता पिता भाई बहन, क्योंकि लाइट पानी सुविधाएं, आपका घर और आपकी सब कुछ सुविधाएं आमदार पे डिपेंड करती हैं। तो आप अपना पूरा एक फ्यूचर एक ऐसे इंसान के हाथ में देते हैं जो सिर्फ अपने लिए आमदार बनता है। तो ये तो मतलब पब्लिक के लिए मैं कहूँगी, और पब्लिक हमेशा ऐसे ही कहती है, लोग हमेशा ऐसे ही कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमारे जैसे युवा, हमारे जैसी महिलाओं जो समर्पित है अपने शहर के प्रति, उनके सुख दुख के प्रति, तो सिर्फ धन का बल आप मत देखिए। क्योंकि आमदार जो बनना चाहता है वो बोलता है कि मैं तो इतने पैसे खर्च कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो कहता है कि टिकट के लिए भी खर्च कर लूँगा। लेकिन जो धन के बल पर ये सब करेगा वो आगे चल के खुद को बेच देगा। अभी हमने देखा किस तरह से सरकार टूटी धन के बल पर। तो जिस इंसान के अंदर समाज सेवा की नीयत ही ना हो, जन कल्याण की नीयत ही ना हो, जो अपने शहर के प्रति वो प्रेम नहीं रखता हो, वो सेवा भाव नहीं रखता हो, सिर्फ धन अर्जित करने के लिए वो रखता हो, वो कभी भी किसी भी पार्टी को कभी भी छोड़ देगा और अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए खुद को भी बेच देगा। तो पार्टी को ये ध्यान रखना चाहिए और ऐसे लोगों से थोड़ा आप समझ के चलिए, क्योंकि फिर फ्यूचर वही होगा और फिर वो सरकार गिर जाएगी, और फिर वो तो हम सब ने देख ही लिया है कि क्या हो रहा है। जी, महिला सुरक्षा के ऊपर अब मेरा प्रश्न है आपको। कोलकाता कांड हो गया इतना बड़ा, उसके बाद बदलापुर कांड भी हमने झेल लिया, और हाल ही में अपने शहर उल्लासनगर में भी इसी तरह का एक घृणित कांड एक पीटी टीचर द्वारा किया गया है। तो आपको रिप्रेजेंटेशन मिलने के बाद में महिला सुरक्षा के बारे में आपकी क्या तैयारी होगी, इसके बारे में जरा बताइए। ऐसे जो निंदनीय कृत्य करते हैं ना, सबसे पहले उनका अरेस्ट होके उनको रिमांड में लेके उनको 3rd डिग्री टॉर्चर देना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए ये। क्योंकि जब तक उनको तकलीफ नहीं होगी तब तक दूसरे लोग डरेंगे नहीं कि हमारे साथ भी ये होगा। क्या होता है ना, उनके ऊपर जो ये कार्रवाई होती है वो काफ़ी लेट हो जाती है। वो लेट नहीं होनी चाहिए, वो बहुत जल्दी होनी चाहिए। और इनको जब तक आप पब्लिक के सामने जल्द से जल्द सज़ा नहीं दिलवाएंगे तब तक ये मिसाल नहीं बनती है। लेकिन इसके लिए मतलब किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, किसी भी महिला के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, इसमें राजनीति नहीं लानी चाहिए और इसमें राजनीतिकरण होना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले जो ऐसे कृत्य करते हैं उनको सज़ा होनी चाहिए। तो पहले तो अपने किसी ने अगर गलत किया है तो उसका बचाव ना करें। सबसे पहली चीज़ ये है कि किसी भी इंसान ने अगर ऐसा कुछ किया है तो आप उसका पक्ष अगर लेंगे तो आप भी उनके पाप की भागीदारी होंगे, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। तो ऐसा कोई गलत कांड होता है तो आप उसके भागीदार ना रहें, उनका साथ ना दें, उनको आप पुलिस के हवाले करें और पुलिस फिर खुद ही देख लेगी कि क्या करना है। काजल जी, अगर पार्टी ने समीकरण बदलने पर या पुराने जो जीते हुए विधायक हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको टिकट नहीं दी तो आपका अगला पड़ाव क्या होगा? हम पार्टी के साथ ही रहेंगे, यही होगा। लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है, ये पार्टी को भी समझना चाहिए।
हम कहते हैं कि हमारी वोटिंग परसेंट 40% हो गई है, 50% हो गई है, 30% हो गई है। तो मैं पार्टीज़ को ये कहना चाहूँगी कि आप हम सब कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि 40% है, लोगों को घर से बाहर निकालो, क्यों इतनी परसेंटेज कम है? 40% वोटिंग परसेंटेज इसके लिए है क्योंकि आप ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जिनको लोग पसंद ही नहीं करते हैं। ऐसे लोग जब खड़े रहते हैं इलेक्शन में, लोग पूरी तरह से उदासीन हो जाते हैं। काजल जी, जनता में इस वक्त यह सुगबुगाहट है कि जनता परिवर्तन चाहती है और चेहरा जो है वो नया चाहती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जनता के लिए तो मैं वही कहूँगी कि जनता कहती है कि नया चेहरा चाहिए, नया परिवर्तन चाहिए। तो हम जैसे लोग आगे आ रहे हैं और भी महिलाएं अगर आगे आ रही हैं जो सक्षम है, जो ग्राउंड पे काम करते हैं या जो सच में शहर का कल्याण चाहते हैं, तो उनको जनता को भी मौका देना चाहिए, जनता को भी उन पे विश्वास करना चाहिए। मैं जनता से यही अपील करूँगी कि अब तक आपने सबको आज़मा लिया है, सबका काम भी देख लिया है। इस बार आप हमें आज़माइए, इस बार आप हम जैसे लोगों को मौका तो देके देखिए। और उसके बाद भी आपको परिवर्तन करना चाहिए। आपके घर में जब कोई भी काम करता है, जॉब करता है, वो काम नहीं करता है, चोरी करता है, आपके साथ डकैती करता है, आपका हक मार देता है, उसके बाद भी अगर आप उसी को काम पे रखेंगे तो आपका घर तो बर्बाद हो ही जाएगा ना। तो कम से कम उसको हटाओ, नया लाओ और वो उसको मौका तो दो, देखो तो सही कि किस तरह से वो काम कर रहा है। तो मेरी शहरवासियों से यही अपील है कि आप कहते हैं कि ऑप्शन नहीं है, तो हम हैं आपके सामने, हम हाथ जोड़ के अपनी बेटी होने का फ़र्ज़ निभाना चाहते हैं। इस जन्मभूमि का जो हम पे कर्ज़ है, इस धरती माता का जो हम पे कर्ज़ है, वो कर्ज़ चुकाने के लिए हमें मौका दीजिए और इस शहर के प्रति जो फ़र्ज़ निभाना है उसका भी मौका दीजिए। आपको बिल्कुल भी कोई शिकायत का मौका नहीं आएगा। काजल जी, महिला सशक्तिकरण के दावे को और मजबूत करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए जो आपने ठाना है, सिटी विलास लाइव की पूरी टीम आपको उस मामले में शुभकामनाएं देती है और आगे भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। सिटी विलास लाइव को समय देने के लिए धन्यवाद काजल जी। जय हिंद, जय हिंद।